वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालीगंज क्रॉसिंग के ऊपर हम लोग अभी पहुंच गए हैं और 11 जनवरी की रात है ये। और जैसा आप सब जानते हैं कि डालीगंज मल्हौर दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो आज रात में 11 जनवरी को यहाँ पर डालीगंज की लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ट्रैक को डाला जाना है और थोड़ी ही देर में कार्य शुरू होगा। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं तो सामने से मैलानी से चलकर गोरखपुर जाने वाली हमारी एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही थी, जो कि सीतापुर की दिशा से आ रही है। इस ट्रेन के ठहराव के लिए कई बार लिखा गया। मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर ट्रांस गोमती, जो हमारा लखनऊ का क्षेत्र है, काफ़ी घनी आबादी है आसपास, बहुत सारे लोगों को सिटी स्टेशन जाना पड़ता है फिर लखनऊ सिटी इस ट्रेन को पकड़ने के लिए। और पुराने लखनऊ की अगर हम बात करें, गोमती के उस पार के जो स्टेशंस हैं, तो वहाँ पर लखनऊ जंक्शन से अगर हम शुरुआत करें तो ऐशबाग और फिर लखनऊ सिटी दोनों जगह स्टॉप है इस ट्रेन का। लेकिन लखनऊ सिटी के बाद गोमती के इस पार का जो क्षेत्र है, जहाँ पर जानकीपुरम, अलीगंज, IIM रोड, बहुत बड़ा एरिया लखनऊ का लगता है। और ये मांग की जा रही है बहुत लंबे समय से कि 15009/15010 15010 ये जो हमारी गोरखपुर मैलानी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलती है डेली, इसका ठहराव 2 मिनट का मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर दिया जाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ना ही अभी सीतापुर लखनऊ रेलखंड पर रेलगाड़ियां बढ़ पा रही हैं। और ये ट्रेन बहुत स्लो डाउन हो जाती है या तो डालीगंज जंक्शन पर, या कभी कभी यहाँ पर रुक भी जाती है, जहाँ पर फिर सवारियाँ जो हैं उतर करके पैदल वापस आती हैं डालीगंज की लेवल क्रॉसिंग पर, और यहाँ से फिर टेम्पो ऑटो करके जाती हैं मुहिबुल्लापुर की दिशा में। तो ये आप देख सकते हैं 10 बजे के आसपास का अब समय हो रहा है और डालीगंज की लेवल क्रॉसिंग पर कड़ाके की सर्दी के बीच में, चूँकि अब यहाँ पर ट्रैक डाला जाएगा बीच में, उसके लिए JCB मशीन ने यहाँ पर जो सड़क है उसकी खुदाई करना शुरू कर दिया है। और जो मिट्टी है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको हटाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर बैक होकर के लग गई है और उसके अंदर JCB मशीन ने अपना कार्य देखिए शुरू कर दिया है। और अपनी मशीन की लाइट के सहारे जो है ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। अगर 2 हेलोजन लाइट्स यहाँ पर लगा दी जाती दोनों दिशाओं में कुछ व्यवस्था करके, तो फिर मुझे लगता है कि कार्य करने में और भी आसानी हो जाती। तो JCB मशीन की रोशनी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलबेड को बनाया जाएगा क्रॉसिंग के ऊपर। बीच में सड़क को तकरीबन 2 फीट जैसा यहाँ पर खोदा जाएगा, जिससे कि फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह बनाई जा सके। एक रेलबेड तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर छोटा वाला बैलस्ट डाल करके बाद में रात में 2 या 3 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर ट्रैक जो डालने का काम है वो हो पाएगा। तो इस कार्य की जो शुरुआत है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 11 तारीख की रात में ये कार्य शुरू हुआ, 11 जनवरी 2023, ऐतिहासिक दिन एक बार फिर से इस सेक्शन के लिए। और वीडियो में इसके बाद आगे आपको हम 12 जनवरी का फुटेज दिखाएंगे कि क्रॉसिंग पर जब ट्रैक पड़ गया तो उसके बाद किस प्रकार से दृश्य निकल करके अब लेवल क्रॉसिंग का आ रहा है। क्योंकि डालीगंज की लेवल क्रॉसिंग पर अब 3 ट्रैक्स हो जाएंगे यहाँ पर, जिसमें से 2 ट्रैक्स बादशाह नगर की दिशा में जाएंगे, जाते हुए आपको दिखाई देंगे। एक ट्रैक से ट्रेन यहाँ पर आया करेंगी, जो कि सबसे दाहिने हाथ पर ट्रैक पड़ेगा, और 2 ट्रैक्स हमारे आगे उसमें फिर कैंची बनाई जा रही है। अभी वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से JCB मशीन जो है वो ट्रैक को डालने के लिए लेवल क्रॉसिंग पर जगह बना रही है। और अभी कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, पूरी उसकी रिपेयर की गई थी, मरम्मत की गई है और सड़क का कार्य हुआ है।
बेहतर होता कि सड़क का कार्य बाद में किया जाता, जब यहाँ पर ये ट्रैक पड़ जाता तो उसके बाद एक बार सड़क बन जाती तो फिनिशिंग भी हो जाती और फिर दोबारा से इस कार्य को नहीं करना पड़ता, पैसा बर्बाद नहीं होता, आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो कड़ाके की ठंड है, कोहरा गिरना शुरू हो गया है और ऐसे सर्द मौसम में आप जनवरी के देख सकते हैं डालीगंज की दिशा में दूर पर जो सिग्नल है वो धुंधले नज़र आ रहे हैं और जेसीबी की लाइट में जो आगे के कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रख दिए गए हैं उन पर अभी ट्रैक बांधना बाकी है। रेल्स रख दी गई हैं ला करके और एक मास्ट अभी जो ठोकर के पास है उसको भी काटा जाएगा और बाद में यहाँ पर ओएचई के कार्य अभी इस दिशा में रह गए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। ऊपर से आरओबी जा रहा है जो कि निराला नगर में उतरता है आगे सीतापुर रोड से आकर के। इसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन किस तेज़ी के साथ कार्य कर रही है। बराबर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी यहाँ से ले जाई जा रही है और क्रॉसिंग के पास ही हम लोग जब खड़े थे देखिए वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल रही है यहाँ से, इसका तो आप देखिए। तो क्रॉसिंग के ऊपर देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए एक ई रिक्शा जो है वो थोड़ा सा बजरी के अंदर जो छोटी वाली बैलेस्ट है उसमें उसका पहिया फंस गया था, तो स्थानीय लोगों ने देखिए किस प्रकार से धक्का दे करके फिर उसको निकाला। तो यहाँ पर देखिए अब ट्रैक जो रात में 3 बजे के आसपास ट्रैक यहाँ पर डाला गया है, क्रॉसिंग के ऊपर ट्रैक पड़ गया है और कुछ इस प्रकार से अब स्थिति यहाँ पर बन रही है। इस प्रकार से ट्रैक नज़र आ रहा है जिसको कि आगे अभी डालीगंज की दिशा में इस प्रकार से निकाल दिया गया है और अब यहाँ पर एक आध दिन के अंदर जल्दी ही इस ट्रैक को आगे कंप्लीट करके जो ठोकर लाइन हमारी है वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इसमें बजरी भर दी गई है और तमाम जो मिट्टी है वो भर दी गई है, जैसा कि रैदास वाली लेवल क्रॉसिंग पर और उसके बाद महानगर की लेवल क्रॉसिंग पर या निषादगंज में भी जो एक ट्रैक और पड़ा है वहाँ पर इस प्रकार से भर दिया जाता है ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से ऊपर से इसके निकल सकें ट्रैक के, नहीं तो इसमें जो गैप रहेगा तो फिर गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी। तो इस प्रकार से देखिए 3 ट्रैक्स यहाँ से राइट हैंड साइड में आपको आगे कर्व है जाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्य हुआ था यहाँ से देखिए जेसीबी मशीन ने रात में खुदाई शुरू की थी और इस प्रकार से 2 रेल्स आपको दिख रही हैं निकलते हुए बैलस्ट के अंदर से। ये आगे लेवल क्रॉसिंग पर पूरा ट्रैक बिछा दिया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए नोटिफिकेशन जो इसका था पेपर में भी विज्ञापन आया था कि यहाँ पर रात में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक क्रॉसिंग बंद रहेगी। और वीडियो का ये हिस्सा भेजा है जमन खान ने जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं डालीगंज से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना वाला एसएसपी है अब चूँकि ये तोड़ा जाएगा डिसमेंटल होगा तो इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। इसकी जो सप्लाई लाइन है वो काटी जा रही है और नए वाले एसएसपी से जो है अब वो सप्लाई शुरू हो जाएगी देना। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने से ट्रॉली आपको आते हुए दिख रही होगी। नए ट्रैक के ऊपर देखिए ये ट्रॉली आ रही है। पूर्व के वीडियोस में आपको जो ट्रॉली दिखाई दी थी वो पुराने ट्रैक से जो हमारा वर्तमान में ट्रैक चालू है जिस पर से रेलगाड़ियां चल रही हैं इस पर से ट्रॉलीज आपको जाते हुए नज़र आई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो नया ट्रैक पड़ गया है और जो बादशाह नगर की दिशा में कंप्लीट कर दिया गया है एसएसपी के पास से जहां से ट्रैक अभी आगे काट के जोड़ा जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम। तो अब देखिए जो नया ट्रैक पड़ गया है उसकी जांच हो रही है, एक प्रकार से उसकी चेकिंग्स चल रही हैं, आप कह सकते हैं निरीक्षण चल रहा है नए ट्रैक का। और ट्रॉली पर धक्का देते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जा रहे हैं निरीक्षण करते। और एसएसपी के अंदर देखिए लोग अंदर जिस प्रकार से खड़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुराना एसएसपी है वो अब बंद हो रहा है, उसका कार्य अब समाप्त हो जाएगा। उसकी जो तार है वो डिस्कनेक्ट यहाँ से हो जाएगी और मेन सप्लाई लाइन जो जा रही है अभी कॉन्टैक्ट वायर के अंदर 25,000 वोल्ट का जिसमें करंट हमारे चलता है वो तार भी यहाँ से फिर कट जाएगा जल्दी ही। और जो नया एसएसपी अब तैयार हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई के लिए किस प्रकार से कॉपर वायर ऊपर चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा। टॉप में मास्ट के पास में 4 तार आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। दोहरीकरण के हिसाब से अब जो है देखिए यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया गया है, इंसुलेटर्स ऊपर लग गए हैं और नीचे
तमाम सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं देखिए वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन उसका तेज़ी से किया जा रहा है। इसको कंप्लीट किया जा रहा है क्योंकि अब पावर सप्लाई जो पूरी फीडिंग है वो यहाँ से इस नए एसएसपी से शुरू हो जाएगी और पुराना जो एसएसपी है वो तोड़ दिया जाएगा। उसके बगल में एक छोटी सी जो दुकान हुआ करती थी चाय की, जिसको अब स्टोर की तरह यूज़ कर रही है फ़िलहाल अभी यहाँ पर रेलवे, वो भी तोड़ दिया जाएगा, जिसमें ठेकेदार ने अपना सामान वगैरह यहाँ पर रख रखा है। और ट्रैक के ठीक पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी लगी है, मास्ट पे भी अभी नई नंबरिंग पड़ेगी। नए ट्रैक के ठीक बराबर में मिट्टी को ऊंचा करके एक प्लेटफॉर्म जैसा मजबूत यहाँ से पट्टा ऐसा, ये पूरा आगे पुलिया तक रैदास वाली जो लेवल क्रॉसिंग है, फिर वहाँ से आगे ये कार्य चल रहा है ताकि जो ट्रैक है उसकी मजबूती बरकरार रहे मिशन रफ्तार के हिसाब से। और इसको देख करके समझ में आ रहा है कि अब जो रेलगाड़ियाँ इस ट्रैक पर चलेंगी वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की स्पीड से यहाँ से निकला करेंगी इस ट्रैक से, नए वाले ट्रैक से, क्योंकि अधिकांश ट्रेन्स का जो ठहराव है वो बादशाह नगर स्टेशन पर है। तो इससे अधिक रफ्तार तो मुझे संभव नहीं लगता कि दी जाएगी, क्योंकि 3 किलोमीटर का मात्र डिस्टेंस है डालीगंज जंक्शन से बादशाह नगर तक। और वहाँ पर चूँकि 95% ट्रेन्स का आप कह सकते हैं या ऑलमोस्ट 99% ट्रेन्स वहाँ पर रुकती हैं, क्लोन हम सफ़र हो गई तो वो नहीं रुकती है, या और कुछ ट्रेन्स हैं जो बादशाह नगर को स्किप करती हैं। अदरवाइज़ सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स जो हैं उनका स्टॉप वहाँ पर दिया हुआ है, ठहराव है बादशाह नगर स्टेशन पर। तो यहाँ पर डबल ट्रैक देखिए किस प्रकार से तेज़ी से तैयार हो रहा है। और जो यहाँ पर बैलस्ट का देखिए कितना सारा चट्टा पहले आपको दिखता था लगा हुआ है, वो सब देखिए साफ़ हो गया है। ये भी सब रेलवे की ज़मीन है यहाँ से आगे तक। भविष्य में हो सकता है रेलवे इसको यूज़ करे तो और ट्रैक्स यहाँ पर पार्किंग के लिए बाद में डाले जा सकते हैं। जब पुराना वाला केबिन कभी लेवल क्रॉसिंग का अगर टूटेगा तो उस तरफ से जो एसएसपी है उसके राइट हैंड साइड से अगर हम कहें इस दिशा में, नए एसएसपी के ठीक पीछे वहाँ पर भी रेलवे की ज़मीन है, तो ट्रैक्स बढ़ाए जा सकते हैं यहाँ पर आगे वाली पुलिया तक, क्योंकि वहाँ तक आगे रेलवे की ज़मीन है यहाँ पर काफ़ी दूर तक। तो 2 ट्रैक्स यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं पार्किंग के लिए भविष्य में। तो ये आप देख सकते हैं नया ट्रैक कुछ इस प्रकार से अब दिखाई देता है। और ये छोटी दुकान जो यहाँ पर है ये भी टूटेगी, जिसके अंदर OHE का मास्ट आ रहा है। अभी बैलस्ट फिलिंग होगी और जल्दी ही उम्मीद है कि अब यहाँ पर भी जब ट्रैक जुड़ जाएगा तो उसके बाद ट्रैक पैकिंग मशीन का कार्य शुरू होगा और वैगन ट्रेन जो है बैलस्ट लेकर के इस दिशा में भी आएगी, डालीगंज की साइड भी। और 27 तारीख के आसपास सुन रहे हैं, NI की डेट्स आ सकती हैं। अब देखना होगा कि कितना कार्य तब तक हो पाता है। एक छोटी सी झलक इंटरसिटी एक्सप्रेस की आते हुए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।